यहाँ बात करेंगे चिहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जहाँ पर करबला गामे शाह में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा 24 न्यूज राव दिलशाद करबला गामे शाह के बाहर मौजूद हैं, वो मजीद बताएंगे। जी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम की मुनासबत से लाहौर शहर में निकलने वाला जो मरकज़ी जुलूस था वो आज सुबह 8:25 पर हवेली अलफ शाह से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। आपको ये बताएँ कि जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन और नमाज मगरिबैन जो है वो अदा कर ली है और अब इस वक्त जो है वो जुलूस टकसाली चौक के करीब जो है वो पहुंच चुका है। आपको ये बताएं कि तमाम जहां से भी जो शियान हैदर करार है वो गुजरेंगे वहां पर सख्त चेकिंग का जो है वो सिलसिला भी जारी है। ज़ियारत की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, अगर ये कहा जाए कि हज़ारों की तादाद में, तो बिल्कुल भी बेजा ना होगा, शियान हैदर करार यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ हवेली अलफ शाह से बरामद होने वाला चेलम का जुलूस जो है वो करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, लाहौर से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहां इमाम बारगाह गुलिस्तान मारिफत से बरामद होने वाला चेहलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज शफकत इमरान से। जी शफकत इमरान, अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचा है जुलूस? गुजरांवाला की इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद होने वाला चेहलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर इस वक्त रवां दवा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुजरांवाला में भी हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 24 न्यूज शफकत इमरान। शफकत इमरान, अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचा है जुलूस? इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो है वो जुलूस के शुरका जो है वो साथ नुआखानी करते हुए, मातमदारी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त जुलूस जो है वो गुरु नानकपुरा के मोड़ तक पहुंच चुका है और इसके अंदर जो है वो कॉलेज रोड पर दोबारा जो है वो दाखिल होगा। मजमूई तौर पर गुजरांवाला में अगर बात की जाए तो गुजरांवाला में आज जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चेलम के जो है वो छोटे बड़े तकरीबन 18 जुलूस बरामद हुए हैं और मरकजी जुलूस जो कहा जाता है वो यही कॉलेज रोड का है जो इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद हुआ है और ये बरामद होकर जो है वो अब अपने मुकर्रर रास्तों पर गश्त कर रहा है। रास्तों पर जो है वो दूध की सबीलें लगाई गई हैं जो मोमिनीन के लिए, और मातम करते हुए, अज़ादारी करते हुए ये जुलूस जो है वो अपने जो है वो इख्तितामी रास्तों पर रवां दवा है। जी, शुक्रिया शफकत इमरान। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के चेहलम के मौका पर तमाम जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, चिन्योट से मौजूद हैं हमारे साथ सैयद बिलाल हाशमी। बिलाल, बताइएगा मरकजी जुलूस इस वक्त कहाँ पहुँचा? चिन्योट का मरकज़ी जुलूस जो है वो आज दोपहर नमाज ज़ोहरैन के बाद मरकज़ी इमाम बारगाह ज़ैनुल आबिदीन से बरामद हुआ था, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इस वक्त इमाम बारगाह ठट्टी शर्की पर पहुंच चुका है, जहां पर अज़ादारान जो हैं उन्होंने मातमदारी की, जंजीर जनी भी होती रही और अब जो मरकज़ी जुलूस है वो इस इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो चुका है। अज़ादारान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो रहे हैं, अपने घरों की जानिब वापस जा रहे हैं। और अगर दिन भर की बात करें तो आज ज़िला भर में आज 31 जुलूस बरामद हुए और इसके अलावा 45 मजालिस अज़ा का भी इनाकाद किया गया और चिन्योट पुलिस की जानिब से 7 जुलूस जो हैं उनको कैटेगरी ए में शामिल किया गया था, यानी इंतहाई हसास करार दिया गया था। और इस मौका पर चिन्योट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। जुलूस के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं उनको खारदार तारें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। सख्त सिक्योरिटी हसार था। 3 सिक्योरिटी लेयर्स में से जामे तलाशी के बाद आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो जुलूस में शामिल हो सकते थे। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनुल आबिदीन से बरामद हुआ था, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा रहा और रास्ते में जो अज़ादारान इमाम हुसैन हैं वो अज़ादारी करते रहे। और जो छोटे बड़े जुलूस थे चिन्योट के, वो तमाम जुलूस इसी जुलूस में इसके मुकर्ररा रास्तों पर इसके साथ जम होते रहे और ये जुलूस अब इमाम बारगाह ठट्टी शर्की पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो चुका है। ताहम अभी भी अज़ादारान इमाम हुसैन जो हैं वो अभी भी इस जगह पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी जो है चिन्योट पुलिस की जानिब से वो अभी भी अपनी अपनी पोजीशनें संभाले हुए हैं। जब तक तमाम अज़ादारान जो हैं वो मुंतशिर होकर अपने घरों को नहीं चले जाते, उस वक्त तक सिक्योरिटी जो है वो अपनी जगहों पर रहेगी। और जो DSP सर्कल चिन्योट और SHO थाना सिटी और थाना सदर जो है वो खुद सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी अपनी पोजीशनें संभाले हुए हैं। जब तक आखिरी अज़ादार जो है वो भी घर को नहीं जाएगा, तब तक उनको सिक्योरिटी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल हाशमी।
गिलगित में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शहर और मज़ाफ़ात के इलाकों में जुलूस निकाले गए हैं। मरकजी जुलूस अंजुमन हुसैनिया नगर गिलगित से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम 4 बजे मज़ार शहदा पर इख्तिताम पजीर हो गया। चेहलम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में गिलगित शहर और मुल्हका इलाकों नोमल, जलालाबाद, हुंजा और नगर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले गए। जो मरकजी जुलूस गिलगित शहर अंजुमन हुसैनिया नगर में मजलिस अज़ा के बाद बरामद हुआ। मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्ते पनियाल रोड से होता हुआ शाम 4 बजे अम्फरी शहीदों के मज़ार पर मजलिस अज़ा के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, जबकि शहर में जुलूस के दौरान मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। और अब रावलपिंडी से आपको बताएं, जहां नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ उस्मान जावेद। उस्मान, बताइएगा जुलूस इस वक्त कहां पहुंचा है? जी बिल्कुल, शोदा करबला के चेलम का मातमी जुलूस इस वक्त उसके जो हेड है इस वक्त जामिया मस्जिद रोड पर पहुंच चुका है, जबकि टेल इस जुलूस की राजा बाज़ार पर पहुंची है। और आज जो रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस कर्नल मकबूल इमाम बारगाह और कदीमी इमाम बारगाह से बरामद होने वाले जुलूस जामिया मस्जिद रोड पर पहुँच चुके हैं। और जुलूस का जो पिछला हिस्सा है वो इस वक्त राजा बाज़ार पहुँचा है। और साथ साथ जो आज का जुलूस है, जुलूस के रास्ते में सबीलें भी लगाई गई और लंगर और न्याज का भी सिलसिला आज के जुलूस में था। जबकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से आज के जुलूस को सिक्योरिटी इंतजाम दिए गए। जबकि 550 से ज़ायद CCTV कैमरे भी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे और जुलूस के साथ साथ मोबाइल जैमर्स भी लगाए गए थे। और जुलूस जैसे जैसे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है, सिक्योरिटी कैमरों और मोबाइल जैमर्स की मदद से सिक्योरिटी मॉनिटर की जा रही है। और इसके साथ साथ फ़ज़ाई निगरानी भी आज के जुलूस की गई है। और CPO रावलपिंडी से हमने आज के जुलूस के इख्तिताम के हवाले से बात की तो उनका ये कहना था कि आज रात 8 बजे तक तमाम जुलूसों को टाइम दिया है कि वो अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद होने वाला जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानिब गामजन है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मजहर खान से। मजहर खान, अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचा है जुलूस? जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो चेहलम शोदा करबला है वो इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्तान में आज 8 मातमी जुलूस बरामद हुए हैं। जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह जवादिया से बरामद हुआ है और वो इस वक्त मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनागाही पहुँच चुका है, जिसके बाद वो घंटा घर आएगा और उसके बाद आस्ताना लाल शाह पर रात 8 बजे इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा 33 मजालिस अज़ा भी मुनक्किद की गई हैं, जिसमें जो उलमाए कराम थे और ज़ाकिरीन थे उन्होंने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। जबकि जो जुलूस के शुरुका थे उन्होंने मातमदारी भी की, नवाखानी करते रहे, जबकि हुसैनागाही चौक पर आकर उन्होंने जंजीर जनी भी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम थे। इस वक्त भी जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है और वो 8 बजे आस्ताना लाल शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया। मजहर खान मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां चेहलम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया खारादर की जानिब रवां दवां है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। और अभी आपको बताएं, गम हुसैन में हर आंख पुरनम है, दिल उदास। साबिरा काज़मी 60 साल से नोहा और सोज़खानी का दिया जलाए हुए हैं। उनका शुमार पाकिस्तान में ख़वातीन नोहा और सोज़खानी की बानियों में होता है। साबिरा काज़मी ने चेहलम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू 24 न्यूज़ को दिया। इस बारे में देखते हैं कराची से वाजिद असफहानी की रिपोर्ट। यूँ तो दुनिया भर बिलखुसूस पाको हिंद में सोज़ो सलाम कहने और पढ़ने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो पुरसोज और पुरदर्द लहन में जनाब सैयदों को उनके लाल का पुरसा देते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये किसकी आवाज़ है। ऐसे ही कुछ सोज़खानों में साबरा काज़मी का भी नाम आता है, जो गुज़िश्ता 60 बरसों से खिदमत आले मोहम्मद कर रही हैं। ज़ैनब का था गम उठाने को रह गई। साबरा काज़मी 12 फरवरी 1945 को भारतीय शहर अलीगढ़ के कस्बा
जलाली में पैदा हुई और वालदैन के हमरा 1947 में पाकिस्तान आ गईं। साबरा खातून के खानदान ने शहर कायद में सुकूनत इख्तियार की, जहाँ उन्होंने अपनी वालदा के हमरा 10 बरस की कमसीनी से ही सोसखानी शुरू कर दी। अम्मा बढ़ती थी, खाला बढ़ती थी, तो जब हमने होश संभाला तो उन्होंने हमें अपने साथ लगाया और सबसे ज़्यादा तरबियत माँ ने जो की वो मेरी की। साबरा काज़मी के 9 और सोज़ो सलाम के 5 वॉल्यूम्स रिलीज हुए, जिनके बाद इनकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर बैरून मुल्क भी पहुंच गई। साबरा काज़मी 71 बरस की जिंदगी में हजारों नोहे मरसिए सोज़ो सलाम पढ़ चुकी हैं और आज भी ये अज़ादारी सैयदुल शुहदा में उसी जोश जज्बे और अकीदत एहतराम से शरीक होती हैं। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, 24 न्यूज़, कराची। जिसको चाहते थे तुम वही हूँ मैं, ऐ हुसैन छुट के कैद से अब आ गई हूँ मैं।